नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी का छठे पाठ के अभ्यास प्रश्न, जिसमें मूल्यपरक प्रश्न पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न आगे के जो हम पढ़ चुके हैं, छठे पाठ नीति के 2 है, उनके मूल्यपरक प्रश्न पढ़ेंगे। अभ्यास प्रश्न जो मौखिक और लिखित है, ये हमने पिछली बार पढ़े, पिछले वीडियो में। अब हम आज पढ़ेंगे मूल्यपरक प्रश्न। पहला प्रश्न, सामर्थ्य से अधिक खर्च अर्थात फिजूल खर्च करने पर क्या होता है। इसमें पूछा गया कि अपनी क्षमता से अधिक खर्च करना या फिर फिजूल खर्च करने पर क्या होता है। तो फिजूल खर्च करने पर हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी बिगड़ने की आशंका रहती है या फिर वो बिगड़ जाता है। अगर हम क्षमता से ज़्यादा खर्च करते हैं तो बाद में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए अपने सामर्थ्य से अधिक हमें खर्च नहीं करना चाहिए। अगर हम सामर्थ्य से अधिक खर्च करेंगे, अधिक फिजूल खर्च करेंगे, तो हमें बाद में अनेकों परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा प्रश्न, जिस शासक को केवल प्रिय सुनना पसंद हो, क्या वह शासन करने के योग्य है। नहीं, जिस शासक को केवल प्रिय सुनना पसंद हो वह शासन करने के लिए योग्य नहीं है। फिर आगे पढ़ेंगे हम भाषा ज्ञान। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग पुल्लिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग, जिन संख्या शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। तो स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग। तो हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। यानी कि जो निम्नलिखित शब्द है उनके पुल्लिंग शब्द तो लिखे हुए हैं, तो हमें स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं इनके। तो शेर का क्या हो गया, शेरनी। कबूतर का क्या हो गया, कबूतरी। पति का हो गया, पत्नी। श्रीमान का हो गया, श्रीमती। भिखारी का हो गया, भिखारीन। बालक का हो गया, बालिका। ब्राह्मण का हो गया, ब्राह्मणी। देवता का हो गया, देवी। तो आपको वापस से बता रही हूँ, शेरनी, कबूतरी, पत्नी, श्रीमती, भिखारीन, बालिका, ब्राह्मणी, देवी। तो आपको स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। आगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। यानी कि जो शब्द लिखे हुए हैं उनके समान यानी तुक को मिलने वाले शब्द लिखना है। जैसे कि नीर लिखा हुआ है, तो नीर का तुक शब्द है पीर, तो यहाँ पे लिखेंगे पीर। शऊर का जो शब्द है, तुक शब्द है, वो छऊर। मीत का पीत। पौन का कौन। कठोर का मंडोर। नास का पास। तो जो समान तुक वाले शब्द है वो यहाँ पे लिखना है, जो मैंने आपको अभी बताए। वापस से बताई हूँ, नीर का तुक वाला शब्द है पीर। शऊर का तुक वाला शब्द है छऊर। मीत का तुक वाला शब्द है पीत। पौन का तुक वाला शब्द है कौन। कठोर का तुक वाला शब्द है मंडोर। नास का तुक वाला शब्द है पास। तो आपको जो मैंने अभी शब्द बताए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं आपको। फिर तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि जो निम्नलिखित शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। तरुवर। तरुवर का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष, पेड़, झाड़ी, पौधा। तो तरुवर का लिखना है वृक्ष, पेड़, झाड़ी, पौधा। नीर शब्द का पर्यायवाची शब्द है पानी, जल, वारी, तोय। फिर गुरु शब्द का पर्यायवाची शब्द है अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक। फिर है सौर शब्द का अर्थ है चादर, रजाई, सौभाग्यशालिनी।
फिर गीत शब्द का पर्यायवाची शब्द है गान, नगमा, तराना। फिर कृष्ण, कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द है श्यामा, मुरलीधर, गिरिधर, बंसीधर। तो अभी जो मैंने जो शब्द बोले हैं पर्यायवाची शब्द, जो तरुवर, नीर, गुरु, शौर, गीत, कृष्ण, इनके पर्यायवाची शब्द बोले हैं तो आपको यहाँ पे लिखने हैं इनके। तो वापस से बताएं, तरुवर का है वृक्ष, पेड़, झाड़ी, पौधा। नीर का है पानी, जल, वारी, तोय। फिर गुरु का है अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय, शिक्षक। फिर शौर का है चादर, रजाई। फिर गीत का है गान, नगमा, तराना। फिर कृष्ण का है श्यामा, मुरलीधर, गिरिधर, बंसीधर। तो आपको इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे आगे। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। यानी कि जो शब्द लिखे हुए हैं उनके वर्ण विच्छेद करने हैं। कर्तव्य, कर्तव्य शब्द लिखा हुआ है तो कर्तव्य का वर्ण विच्छेद है क धन अ, र धन अ, त धन अ, ब धन अ। तो कर्तव्य, क के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना है, क के नीचे हलंत का छोटा सा नीचे चिन्ह लगाना है, फिर धन, फिर अ लिखना है। तो मिलके क्या बनता है, क बनता है। फिर र के नीचे भी हलंत का चिन्ह लगाना है, फिर अ लिखना है। फिर त के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना है, फिर अ लिखना है। फिर ब के नीचे हलंत का चिन्ह लगा के फिर अ लिखना है। तो क अ, क धन अ, र धन अ, त धन अ, ब धन अ। तो मिलके हो गया कर्तव्य। फिर आगे पढ़ेंगे कारज। कारज का वर्ण विच्छेद क, नीचे हलंत लगाना है, फिर आ। तो मिलके हो गया का। फिर र के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना है, फिर अ। फिर जय लिखना है, फिर जय के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना है, फिर लिखना है अ। तो मिलके क्या हो गया, कारज। फिर तरुवर, तरुवर का वर्ण विच्छेद है त, नीचे हलंत लगाना है, फिर ऊ की मात्रा त धन अ, त के नीचे हलंत लगाना है, फिर अ लिखना है। फिर आगे र धन ऊ की मात्रा लगानी है। तरुवर है तो र के नीचे हलंत लगा के फिर आगे ऊ धन व धन अ धन र धन अ। वापस से बताएं, त के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना है, धन अ लिखना है, फिर र धन ऊ लिखना है, फिर व धन अ लिखना है, फिर र धन अ लिखना है। तो तरुवर। फिर आगे कसौटी। कसौटी का वर्ण विच्छेद क धन अ, स धन औ, ट धन ई। तो मिलके क्या हो गया, कसौटी। तो क के नीचे भी हलंत का, क के नीचे हलंत का चिन्ह लगाना है, फिर धन अ, फिर स के नीचे हलंत लगा के औ लिखना है, फिर ट के नीचे हलंत लगा के ई लिखना है, छोटी ई की मात्रा। तो कसौटी। तो इस प्रकार आपको शब्दों के वर्ण विच्छेद करके लिखना है। फिर आगे पढ़ेंगे रचनात्मक क्रियाकलाप। पहला प्रश्न, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं, पहले हम स्वयं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। इस सूक्ति को सुनहरे अक्षरों में लिखकर कक्षा में टांगिए। यानी कि ये जो लिखा हुआ है, हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं पहले हम स्वयं दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें। तो इन शब्दों को सुंदर सुंदर अक्षरों में एक चार्ट में लिखकर आपको सुंदर सूक्ति में सुनहरे अक्षरों में लिखकर अपनी कक्षा में एक चार्ट में लिखकर वहाँ पे चिपकाना है, कक्षा में लगाना है। जब स्कूल खुलेगी तब आपको ये तैयार करके रखना है, फिर आते ही लगा देंगे हम। दूसरा प्रश्न, दोहों को कंठस्थ कर बाल सभा में सुनाइए। ये जो दोहे हैं जो हमने पढ़े थे 7 दोहे, इनको कंठस्थ याद करके आपको अपनी कक्षा में सुनाने हैं सबको। तीसरा प्रश्न, क्या आपने कभी किसी गरीब की मदद की है? यदि की है तो कैसे की है? तो कैसे अपने साथियों को बताइए। तो अगर आपने
किसी की मदद, गरीब की मदद की है तो किस प्रकार की है, कैसे की है, तो अपने साथियों को बताना है कि अगर आप कोई गरीब व्यक्ति है या फिर किसी को खाना खिलाया या फिर किसी को अपनी कक्षा में जो गरीब है जिसके पास कोई चीज़ नहीं है तो आपने उनकी मदद की है, तो अपने साथियों के साथ बैठकर चर्चा करना है कि हम गरीब की मदद किस प्रकार की थी और कैसे की थी। चौथा प्रश्न, अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च करने से क्या क्या हानियां हो सकती है? अध्यापक अध्यापिका से इस संबंध में बातचीत कीजिए। यानी कि सामर्थ्य यानी क्षमता से अगर हम अधिक खर्च करेंगे तो हमें क्या क्या हानियां होती है, तो उनके बारे में अध्यापक अध्यापिका से इस संबंध में चर्चा करके बातचीत कीजिए। तो हम अगर अपनी क्षमता से अधिक खर्च करेंगे तो जैसे कि पैसे खर्च करते हैं तो पैसों की कमी आ जाती है, तो ज़्यादा हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे। अगर हम अधिक खर्च करेंगे तो हमारे पास पैसों की कमी आ जाएगी। अगर हम किसी कार्य को अपने क्षमता से यानी सामर्थ्य से अधिक ज़्यादा करेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे या फिर बीमार हो जाएंगे, अधिक मेहनत करेंगे क्षमता से ज़्यादा। फिर अगर हम क्षमता से आगे जाकर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी हम निराश ही होंगे। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। अगर हम सामर्थ्य से अधिक खर्च करेंगे तो पैसों की कमी आ जाएगी। अगर हम अधिक काम भी करेंगे क्षमता से ज़्यादा तो कमज़ोर हो जाएंगे। अगर हम क्षमता से ज़्यादा लक्ष्य पाने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें निराशा ही मिलेगी। जिस प्रकार जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं हम हमारी क्लास की किताब नहीं पढ़ के दूसरी क्लास की किताब पढ़ते हैं, बड़ी क्लास की। अगर हम उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो उसमें क्या मिलेगी, हमें निराशा ही मिलेगी, बहुत परेशानी होगी। तो इसीलिए हमें क्षमता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तो उसी प्रकार इसमें यही कहा गया है कि अपने सामर्थ्य से अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, इससे हमें अनेकों हानियाँ होती है। धन्यवाद।